जय हिंद बच्चों। आज फिर मैं आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत पाठ 4 दीवानों की हस्ती का भावार्थ लेकर आई हूँ। इसके कवि हैं भगवती चरण वर्मा। यह कविता बच्चों एक आधुनिक कविता है जिसमें कवि ने दीवानों के मस्ती भरे जीवन का वर्णन किया है। एक ओर तो वह अपने अस्तित्व को नकारता है तो दूसरी ओर अपने अस्तित्व को महत्व देता है। वह अभावों में भी खुश रहता है जो उसकी फाका मस्ती का उदाहरण है। तो बच्चों आइए हम भावार्थ स्टार्ट करते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर वह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। तो बच्चों भावार्थ शुरू करने से पहले हम इसके शब्दार्थ समझ लेते हैं। दीवानों का मीनिंग है बच्चों मस्ती भरा जीवन जीने वाला व्यक्ति, अर्थात स्वतंत्रता सेनानी। हस्ती का मीनिंग है सामर्थ्य, मस्ती का मीनिंग है खुशी, आलम संसार, धूल उड़ाते खुशी मनाना, उल्लास प्रसन्नता या फिर यूँ कहें खुशियाँ। पहले हम प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के दीवानों की हस्ती नामक पाठ से ली गई है। इसके रचयिता श्री भगवती चरण वर्मा हैं। संदर्भ। इन पंक्तियों में कवि ने मौज मस्ती की दुनिया में खोए रहने वाले लोगों के कार्य व्यवहार का वर्णन किया है। भावार्थ। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। कवि कहते हैं कि संसार के कष्टों से बेफिक्र रहने वाले, अपनी खुशियों की दुनिया में मस्ती पूर्वक जीने वाले लोग संसार के अन्य लोगों से कहते हैं कि उनकी हैसियत ही है क्या, वे कहीं भी एक जगह पर टिकने वाले नहीं हैं। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, अपनी खुशियों को बांटते हुए वे आज यहाँ हैं तो कल कहीं और होंगे। वे मस्ती में डूबे जहाँ जहाँ भी जाते हैं, खुशियों का संसार उनके साथ साथ चलता जाता है। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर वह चले अभी, खुशियों से वंचित लोगों के बीच अभी वे उनके लिए खुशियाँ बनकर आए थे, अर्थात मस्ती से जीवन बिताने का संदेश देने आए थे। पर उनकी दुखद स्थिति देखकर वे स्वयं भी दुखी हो गए। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। दीनहीन लोग उनको जाता हुआ देखकर पूछने लगे कि तुम किस उद्देश्य को लेकर यहाँ आए थे और अब इतनी जल्दी कहाँ वापस चल दिए। विशेष ये रचना इस रचना के अंतर्गत तुकांत छंद युक्त है। विशेष नंबर 2 भाषा तत्सम शब्दों से युक्त एवं सरल है। विशेष नंबर 3 अंत में प्रश्नवाचक शैली का प्रयोग किया गया है। विशेष नंबर 4 विरोधाभास अलंकार है। नाउ भावार्थ नंबर 2। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। पहले प्रसंग। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के पाठ 4 दीवानों की हस्ती से ली गई हैं, जिसके कवि हैं भगवती चरण वर्मा। संदर्भ। अपनी दीनहीन दशा में
खुशियों से वंचित लोगों के पास मस्ती में जीने वालों का समूह अपनी मस्ती का संसार लिए आता है और जल्दी ही वापस लौट जाता है। उन दीनहीन लोगों के यह पूछने पर कि इतनी जल्दी और कहाँ वापस जा रहे हो, तो मस्ती में दीवाने उन्हें बताते हैं। नाउ भावार्थ। खुशियों से वंचित भिखमंगों की दुनिया में जीने वालों के यह पूछने पर कि वे लोग किस ओर जा रहे हैं, उनसे मस्ती में दीवाने कहते हैं, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले कि यह तो पूछो मत कि हमें किधर जाना है। जीवन ठहरने का नहीं बल्कि चलने का नाम है, इसलिए हम खुशियाँ बांटते चलते जा रहे हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। संसार के लोगों को उनका कुछ अर्थात दुख दर्द लेते हैं और यथासंभव उन्हें खुशीपूर्वक जीने का संदेश देते हुए उनमें खुशियाँ बांटते हुए आगे बढ़ जाते हैं। दो बात कही दो बात सुनी, हमने उनकी बातें अपनत्वपूर्वक सुनी और अपनी भी दो बातें सुनाकर उनके दुख दूर करने का प्रयास किया। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, उनके साथ अपनी खुशियाँ बांटी और उनके चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की। चखकर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। उनके सुख दुख में हम सम्मिलित हुए। अपनी इच्छा भर हमने सुखों दुखों को अपनाने का प्रयास किया, अर्थात हम समान भाव से उनके सुख दुख में शामिल हो गए। विशेष नंबर 1 काव्यांश प्रश्नवाचक शैली से शुरू किया गया है। विशेष नंबर 2 भाषा सरल बोलचाल के शब्दों से युक्त है। विशेष नंबर 3 काव्यांश में सुख दुख में समान भाव से जीवन बिताने का संदेश दिया गया है। नाउ भावार्थ नंबर 3। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। प्रसंग प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के पाठ 4 दीवानों की हस्ती नामक पाठ से ली गई हैं, जिसके कवि हैं भगवती चरण वर्मा। संदर्भ मस्ती में दीवाने लोग खुशियों से हीन भिखमंगों की दुनिया में जीने वाले लोगों को अपने बारे में बता रहे हैं। पहले शब्दार्थ देख लेते हैं इसके। स्वच्छंद का मीनिंग है स्वतंत्र रूप से, निशानी का मीनिंग है पहचान चिन्ह, उर का मीनिंग है हृदय, पराया मीन्स दूसरों का, आबाद रहना हंसी खुशी का जीवन बिताना। नाउ भावार्थ करते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। खुशियों की दुनिया में जीने वाले सबके साथ अपना प्यार बांटने वाले लोग कह रहे हैं कि खुशियों से हीन अभावों की दुनिया में भिखमंगों जैसा जीवन बिताने वाले लोगों के बीच हमने अपना प्यार उन्मुक्त रूप से लुटाया है। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अपना प्यार यूं लुटाने खुशियाँ बांटने के बाद भी हम उनके अर्थात भिखमंगों के अभावग्रस्त जीवन को पूरी तरह खुशहाल नहीं बना सके। उनके जीवन को अपने जीवन जैसा मस्ती से भरपूर नहीं बना सके। इस असफलता को वो अपने दिल के ऊपर भार मानकर एक अमिट निशानी के रूप में अपने हृदय पर अंकित कर लेते हैं, अर्थात यह असफलता हमें दुखद लग रही है। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। कवि आगे बताते हैं
कि हमारे लिए कोई अपना या पराया नहीं है। हम सभी को एक भाव से देखते हैं। हम अपने परायेपन की भावना से ऊपर उठ चुके हैं। हमारा जीवन तो यूँ चलते फिरते बीत जाएगा। हमारी इच्छा ये है कि जो जहाँ रुककर जीवन व्यतीत कर रहा है वह वहाँ पर हंसता और फलता फूलता रहे। उनका जीवन खुशियों से भरपूर हो जाए। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन को तोड़ चले। हमने अपने लिए ये बंधन स्वयं बनाए थे और अब हम इन बंधनों को तोड़कर अपने स्थान की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, जिससे अन्यत्र रहने अर्थात जिससे दूसरी जगह रहने वालों को मस्ती और खुशियों का संदेश देते हुए उनके जीवन में खुशियाँ भर सके। नाउ विशेष नंबर 1, दीनहीन लोग भी खुशियों के हकदार हैं। हमें उनका भी जीवन खुशहाल बनाने का प्रयास करना चाहिए। यह संदेश इन पंक्तियों में निहित है। विशेष नंबर 2, अब अपना और पराया क्या में अनुप्रास अलंकार तथा निशानी सी उर पर में उपमा अलंकार है। विशेष नंबर 3, भाषा तत्सम शब्दों सहित तुकांत युक्त है तथा आबाद रहना मुहावरे का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको भावार्थ भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।